Hello my people and welcome to the Lessons of Mahabharat episode 19 guys. 19वां लेसन हमने ये बीच में रोक दिया था because a lot of things that was happening in the country. Now I think for the timing it is okay and हम वापस शुरू कर सकते हैं. सो गाइज हमारा ये हो चुका था कि द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों से गुरु दक्षिणा ले ली थी जो उनके फ्रेंड थे जिन्होंने उनको बिट्रे किया था बचपन में. गंधार नरेश उनके वहाँ अटैक करके उनकी आधी संपत्ति ले चुके थे और आधी संपत्ति उनको वापस कर दी थी. अब ना वो खुद भी आधी संपत्ति के राजा हो चुके थे और उनका जब बेटा था अश्वत्थामा उसको उन्होंने काफ़ी संपत्ति दे दी थी. और उसके बाद उनके दिल से वो जो अपमान की भावना थी वो हटी थी. वो ये बोलते हैं कि कभी कभी अपमान को हटाने के लिए मतलब युद्ध करना ही पड़ता है समटाइम्स. ओके, दिस वॉज अ लेसन दैट वी अंडरस्टूड टिल एपिसोड 18. आज क्या है? आज है बहुत बड़ा इवेंट. कहाँ पर है गाइज? हस्तिनापुर में है. सारे युवराज, एवरीबडी, ऑल द पांडव्स, ऑल द कौरव्स सब बड़े हो चुके हैं. नाउ इट इज़ द टाइम कि उनको दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए. उनके रिजल्ट का डे था. रिजल्ट नॉट इन द सेंस कि आपकी तरह कोई परसेंटेज मार्क्स बोर्ड्स एंड ऑल दैट होता है उनके. जस्ट टू शो कि उन्होंने क्या सीखा है इतने साल तक. अपनी विद्या, अपने जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स, और जो भी धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या जिन्होंने वहाँ सारी सीखी है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करी जाती हैं. सो काफ़ी कुछ शकुनी मामा का भी प्लान चल रहा था. और उधर धृतराष्ट्र भी थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे. ये सब लोगों ने सोचा है कि भाई ये बड़ा सा इवेंट रखते हैं और जितना भी इनको सिखाया गया वो फ्रंट पे सबके सामने आ जाए. सो गंधारी और कुंती मतलब कौरव और पांडव की जो मॉम्स थी उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे. बहुत अच्छी बनती थी उन लोगों की. पहले के ज़माने में लेडीज़ की आपस में चाहे वो सौत ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, काफ़ी अच्छी बनती थी. आएंगे आपको. सो सारे कंपटीशन हुए गाइज. भाला के साथ आए युधिष्ठिर और उसके बाद सारे भाइयों ने उनको अटैक किया तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उनको बचा लिया. उसके बाद आए अपने ये दुर्योधन आए और आए भीम. इनको तो वैसे ही भी 36 का आंकड़ा चलता था तो ये अश्वत्थामा को रोकना पड़ा इनका मैच क्योंकि ये बहुत पर्सनल हो गए थे. प्रोफेशनल ना हो कि पर्सनल हो गए थे और बिल्कुल बैटलफील्ड बना दिया था. एक दूसरे को मार ही रहे थे लोग. उसके बाद आए हमारे अर्जुन. अर्जुन ने अपनी कला का प्रदर्शन किया हर जगह और बहुत ही अच्छी तरह से अर्जुन ने सारे तीरों का प्रदर्शन किया. कभी आग निकाला, कभी पानी निकाला, कभी धरती उठा दी. तो मतलब वाह 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 वाह. द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अर्जुन बेस्ट धनुंधर है पूरे विश्व का. बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर है. तभी एंट्री होती कर्ण की गाइस. कर्ण के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं. इनका जो असली नाम था वो राधे था. उसके बाद द्रोणाचार्य ने इनका नाम कर्ण रख दिया था. अभी करण भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल यंग और बिल्कुल एनर्जेटिक होके वो आते हैं और बोलते हैं कि ये बेस्ट आर्चर क्यों हुआ, मैं मेरे साथ कंपटीशन करे फिर डिसाइड होगा कि बेस्ट कौन है. उन्होंने तो लेजिट बात बोली. अब सब लोग हो गए शौक, भाई ये कौन है, ये कौन सा नया नायक खलनायक आ गया है भाई रंग मैदान में अपना टैलेंट दिखाने के लिए. तो वो होते हैं कर्ण. हमने ऑलरेडी बताया कि कुंती के जो पुत्र होते हैं, पहले पुत्र, वो कर्ण होते हैं. हमने पिछले वाले एपिसोड में बताया, आप देख सकते हैं पूरी इनकी स्टोरी. अभी कर्ण के जब पैदा हुए तो सूर्य भगवान ने को कवच, कुंडल और कान में ये सब दिया था. तो यार कुंती बैठी होती हैं वहाँ पर, वो कुंती पहचान जाती है अरे ये तो मेरा ही बच्चा है. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा. बिकॉज किसी को नहीं पता होता है. महाभारत जब ख़त्म हो रही होती है ना 18 दिन की, लास्ट डे जब कर्ण मर रहे होते हैं कुछ दिनों पहले, तब जाके पता चलता है कि ये कुंती के सुपुत्र थे. इमेजिन गाइज अगर कुंती बता देती तो ये सीन ही नहीं होता ना. मतलब युधिष्ठिर तो वैसे भी छोटे थे कर्ण से, तो कर्ण को राजा बनना था. चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. हाउएवर कर्ण इज रियली गुड, लाइक रियली गुड. अभी कृपाचार्य बोलते हैं कि भाई इस पूरे कंपटीशन में सिर्फ राजकुमार पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो क्या आप राजकुमार हैं? अगर आप हैं तो आप किसके सुपुत्र हैं? तो वहाँ कर्ण थोड़ा नीचे देखने लगते हैं, बोलते नहीं. उन्होंने बोला कि आप सुपुत्र का क्या करना है, ये तो टैलेंट है. आप देखिए कि इफ़ आई एम गुड देन आई शुड गेट, इफ ही इज़ गुड एंड ही शुड गेट. इज लाइक इट, बट इट इज़ नॉट अबाउट इट. अ कॉमन पर्सन, कॉमन मैन शुड नॉट कम एंड डू दैट. सिर्फ राजकुमार टू राजकुमार चलेगा. ये बातचीत हुई. तभी वहाँ पर दुर्योधन जाग जाते हैं. वो कहते हैं कि आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं. इफ़ ही वांट्स टू डू ही शुड बी गिवन अ फेयर चांस. मिलना चाहिए चांस इनको. तो वो बोलते हैं कि बट मैं तो राजकुमार हूँ नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ. बट बताते नहीं हैं कि फादर कौन है उनका.
दुर्योधन का काफ़ी उनसे लगाव हो जाता है, वो सुन के उनकी बातें, उनकी वीरता, उनकी शूरता देख के कि क्या करते हैं दुर्योधन, अपना एक लैंड का गांव होता है पूरा एरिया, अंगराज बोलते हैं, अंगराज, वो पूरा अंगराज इनको डोनेट कर देते हैं, बोल देते हैं अब ये अंगराज हो गए, मतलब राजा बन। तो भाई वहाँ सबके सामने अपने फादर को साक्षी मान के, भीष्म पितामह को साक्षी मान के, द्रोणाचार्य को साक्षी मान के वो अंग प्रदेश को, कर्ण को डोनेट कर देते हैं, बोल के कि आप इसके राजा हो गए। बताइए, अंग, दैट्स वाई उनको अंगराज बोलते थे। तभी वहाँ पर जो सारथी होता है राजा का, आदिरथ, वो आ जाता है वहाँ पर। बाद में वो कहता है, आदिरथ बोलते हैं कि मेरा पुत्र है, ऐसे करके। तो फिर उधर से वो अपना भीम बोलते हैं, अरे ये तो शूद पुत्र है, मतलब छोटी जाति का जो है ना वहाँ, उनका पुत्र है ये तो, ऐसे करके बोलते हैं कुछ उनको। तो फिर वहाँ पर फिर से खड़े हो जाते हैं दुर्योधन, बोलते हैं नो, आप ऐसा इस तरह आप कभी नहीं बोल सकते, ये उनका अपमान करना हुआ, वीरता है, हस्तिनापुर है, हम वीरों को यहाँ पर प्रणाम करते हैं, आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं, ये सब उनकी अपनी चलती रहती है। बट आप जो कहो, जो फ्रेंडशिप होल्ड करी कर्ण ने और दुर्योधन ने, एंटायर महाभारत, भाई मर गया कर्ण इस बंदे के लिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो एक फ्रेंडशिप होल्ड करी फिर और अंगराज जो कर्ण होते हैं बोलते हैं कंपटीशन नहीं होता है, बिकॉज इवनिंग हो जाती है, वो बोलते हैं इवनिंग के बाद तो क्षत्रिय लड़ नहीं सकते हैं, सो वो वैसे ही कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। और अर्जुन सबसे बड़े आर्चरर कहलाते हैं दुनिया के उस टाइम के बाद। बट कर्ण बोलते हैं कि मैं अब अपना जीवन दुर्योधन तुम्हें समर्पित करता हूँ। इस पॉइंट से लेकर लास्ट महाभारत तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब वो और ये साथ में ना हो, मतलब इस लेवल की फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों की, काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं ये। और इनका फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ नहीं था कि ये मतलब कोई कास्ट वास्ट इन सब चीज़ों के चक्करों में नहीं था, बट ये अच्छी चीज़ दुर्योधन के देखने की मिलती है। और वहीं पर अगर आप पांडव को बोलो या अर्जुन को भी बोलो, तो बहुत बार इन्होंने उनको शूद पुत्र कह के इनको चिढ़ाया है, इनको बताया है। तो वो एक्चुअली अब दुर्योधन के साइड में भी चला गया था, वो दुर्योधन जो बोलता था कर्ण भी वही बोलते थे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर इंसान के अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ है, बैड नहीं हो सकती, और किसी के अंदर बैड है तो कोई गुड क्वालिटी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, पांडवों कौरवों के बीच में हम देख सकते हैं, दुर्योधन और अर्जुन के बीच में देख सकते हैं, बहुत लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि सब गलत ही गलत था, ऐसा कुछ नहीं। बट हमें ये देखना है कि एट द एंड जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, हम समझाएंगे आगे धर्म क्या है क्या नहीं है। जो धर्म की बात करते हैं, ट्रुथफुलनेस की बात करते हैं, किसी चीज़ को, राजनीति की बात जब हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कैसे खेला जाए, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे किया जाए। ऐसे कि हम झूठ झाट बोल के, फंसा के, या कंस मामा की तरह या शकुनी मामा की तरह खेलना चाहते हैं, या हम कृष्ण की तरह खेलना चाहते हैं, या हम युधिष्ठिर की तरह खेलना चाहते हैं, या हम भीष्म पितामह की तरह खेलना चाहते हैं, या हम विदुर की तरह खेलना चाहते हैं। सो कल का जो एपिसोड होगा, एपिसोड 20, उसमें हम कृष्ण की बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको वॉर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। सो मिलते हैं गाइस, एवरीबॉडी टेक केयर, जय हिंद, जय महाभारत।